तो क्या सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ग्रह दशा चेंज होती है? तो अब सिग्नेचर में जो भी आज 17-26 को पैदा हुआ होगा उसके सिग्नेचर में 3 चीजें आपको देखने में मिलेगी, 3 में से कोई एक चीज। मनी बैग, ये मेरे लिए बड़ा नया सा टर्म है, ये क्या है मनी बैग? सलमान वाले सिग्नेचर में आपने ये कहा कि इसमें मनी बाउल बन रहा है, जी ये मनी बाउल बन रहा है, तो ठीक है, लेकिन नीचे आपने 2 डॉट भी लगाए हैं जी ना? तो ये जो 2 डॉट है ये पॉपुलैरिटी के लेवल पे इनको शिखर पे ले गया, ठीक है, और यही इनको कानून के पचड़े में फंसा कर इंदिरा गांधी की हत्या हुई, एडोल्फ हिटलर ने बिल्कुल ठीक बात तो है। ये आकस्मिक मृत्यु से जूझते, तो सिग्नेचर में कभी भी काल सर्प दोष नहीं आना चाहिए। मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी भी की थी नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, उनका भी नाम एन से स्टार्ट होता है, और मैंने कहा था ये जेल जाने वाले, और 4 महीने बाद मेरी भविष्यवाणी को वो जेल चले गए, 11 महीने। राहुल गांधी कभी भी पीएम नहीं बन पाएंगे। दस्तखत, सिग्नेचर, हस्ताक्षर, ऐसे 3 शब्दों के बीच आपकी भी जिंदगी डोला करती है ना? आपको शायद राष्ट्रवादी राशिद का ये एपिसोड एक पहेली लग रहा होगा। दोस्तों, आज से 50 साल पहले सिल्वर स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन से एक डायलॉग के तहत ये पूछा गया, साइन मांगे गए, यानी उनका सिग्नेचर मांगा गया। अमिताभ बच्चन यानी सदी के महानायक ने कहा कि जाओ पहले साइन लेकर के आओ उससे जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया। सिग्नेचर, आपकी पहचान। सिग्नेचर यानी आपके चेकबुक की पहचान, सिग्नेचर आपकी प्रॉपर्टी की पहचान, सिग्नेचर आपकी पर्सनालिटी की पहचान। और क्या ये सिग्नेचर आपकी एस्ट्रोलॉजी की पहचान भी है? क्या सिग्नेचर के जरिए किस्मत बदला करती है? क्या आपके हस्ताक्षर के जरिए आप अपना भविष्य तय कर सकते हैं? क्या इसी हस्ताक्षर के जरिए अपने बच्चे के लिए बेहतर फ्यूचर का चयन कर सकते हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि आपका अपना राष्ट्रवादी राशिद सिर्फ सिग्नेचर की बात ही क्यों किए जा रहा है? दोस्तों, आज मेरे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं अपने आप पे बहुत खास हैं, इसलिए नहीं कि इनके वीडियोस मिलियंस और मिलियंस में जाते हैं, यानी कई लाख और करोड़ों में जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इन्होंने एक ऐसी विधा में पारंगत हासिल की है जो इनका खुद का दावा है, और वो है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। आप में से शायद कुछ ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है, ये एक ऐसी विधा है जिसके जरिए मेरे गेस्ट का ये कहना है कि आपके हस्ताक्षर, आपके सिग्नेचर आपका फ्यूचर, आपका वर्तमान, आपकी अपनी शख्सियत बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और ग्रहों की दिशा के साथ में चल भी सकते हैं। मैं तो आप जानते हैं ऐसे मामलों में निपट अज्ञानी हूं, लेकिन जो ज्ञानी है, हिंदुस्तान के पहले सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, हिंदुस्तान के पहले सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी रिसर्चर, हिंदुस्तान के पहले वो शख्सियत जिन्होंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को लेकर के कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कई दावे किए हैं। दावों में कितनी सच्चाई है, सबूत कितने हैं, इसका फैसला पूरा एपिसोड देख करके आप करेंगे। विवेक त्रिपाठी जी मेरे साथ में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपना बेशकीमती समय देने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भूमिका बांधने की कोशिश तो की है, और भूमिका से कहीं बढ़ करके आपकी अपनी शख्सियत है। आपकी शख्सियत में सिग्नेचर है, आपकी शख्सियत में सिग्नेचर स्टाइल है, आपकी शख्सियत में सिग्नेचर स्टाइल में आपकी लेखनी है, ये कागज का टुकड़ा है और किस्मत है। चलिए देखते हैं इस सिग्नेचर के जरिए किस्मत के विश्वास की कितनी लकीरें आप खींचेंगे। इस लकीर की कतार में इंतजार में मेरे कई व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं, तो शुरू करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका राशिद भाई, और जितनी अच्छी भूमिका आपने आज इस एपिसोड को शुरू करते हुए बोली है वो वास्तव में अविश्वसनीय है, अद्भुत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताएं कि मेरे लिए सिग्नेचर, हस्ताक्षर, दस्तखत, ये सब एक बहुत सामान्य सी चीज हुआ करती थी, कई व्यूअर्स के लिए भी होती है, लेकिन आपके लिए ये असामान्य क्यों है? सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्यों है, और क्या वाकई में ये विज्ञान है या सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक तौर से सोची हुई कोई ऐसी चीज जो आपकी लेखनी से जुड़ी हुई है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। अब चूंकि ये कभी नहीं कहा जा सकता कि अरे ये तो पहले नहीं था, अचानक कैसे आ गया,
रिसर्च होती रहती है, विज्ञान आगे बढ़ता जाता है। आज से करीब 200 साल पहले लोग आसमान में नहीं उड़ते थे, कोई हवाई जहाज जैसी कोई चीज नहीं थी, ठीक बात है। लेकिन हवाई जहाज आया। आज से 100-200 साल पहले लोग नहीं सोचते थे कि यहाँ अमेरिका में बैठा व्यक्ति इंडिया के दिल्ली में कैसे बात कर पाएगा, लेकिन टेलीफोन आया। हाँ। कभी ये नहीं सोचते थे कि कभी कोई ऐसी भी चीज घटेगी कि हम कोई चीज मनोरंजन के तौर पे बड़े पर्दे पे देख पाएंगे। वो फिल्म 70 mm का स्क्रीन आया। कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं कि जो चीज अभी तक नहीं हुई है वो आगे भी नहीं होगी। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी उसी का एक पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी में हमने देखा वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, पॉमिस्ट्री होती है, फेस रीडिंग होती है, सामुद्रिक शास्त्र होता है, ये इवन न्यूमरोलॉजी भी होती है, लेकिन इस पे काम हुआ था। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे कभी कोई काम इंडिया में नहीं हुआ। अच्छा। और ईश्वर की कृपा कहें, बालाजी की कृपा कहें कि फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का तमगा हमें मिला, क्योंकि हमने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को शुरू किया। सिग्नेचर में हमने ग्रहों की पहचान करी, सिग्नेचर में हमने जाना कि जो ये सिंबल्स हैं हमने उनके नाम दिए। सिग्नेचर में आज मनी बैग है, मनी शिप है, मनी शेल्टर है, मनी बॉल है, वीनस लाइन है, काल सर्प दोष है, मृत्यु दोष है, मंगल दोष है, विष दोष है, सब चीजें हमने, ग्रहण दोष सब हमने खोजी और हमने उसको प्रूफ किया। तभी आज सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में जितना काम मेरे द्वारा हुआ है, और मैं खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि आज कहीं ना कहीं उसका श्रेय मुझे मिला, और आज लोग उसको पढ़ करके, देख करके उसको फॉलो कर रहे हैं। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक नई विधा जरूर है। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी बाकी एस्ट्रोलॉजी की तरह काम नहीं करती। अच्छा। इसमें सेम उसी तरह 9 के 9 ग्रह जैसे हम लोग कुंडली में देखते हैं, हाथ की रेखाओं में देखते हैं, ठीक उसी तरह, या न्यूमरोलॉजी में भी 9 ग्रह देखे जाते हैं, तो वही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में भी हम 9 ग्रह देखते हैं। हम उसमें सूर्य, मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति सबकी पहचान करते हैं, और अकॉर्डिंगली उसके फ्यूचर के हिसाब से क्या बेस्ट हो सकता है, क्या उसके लाइफ साइकिल में और अच्छा हम कर सकते हैं, तो सिग्नेचर को ठीक करके वो हम करते हैं। तो ये रेमेडीज के तौर पे भी काम करता है। ठीक है। आप देख सकते हैं, मैंने कोई अंगूठी नहीं पहनी, बस एक ये छल्ला पहना है, पिताजी का दिया हुआ है, उनके प्यार के स्वरूप पहना हुआ, और हमेशा पहना भी रहूंगा। कई लोग कहते हैं तो अंगूठी, एक अंगूठी, ऐसा कुछ नहीं। तो कोई नग नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये दिखाता है इस बात को कि हमने कोई भी उपाय अपने ऊपर नहीं कर रखे, सिर्फ सिग्नेचर बदला। मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है, न्यूमरोलॉजिकली इनकरेक्ट है। कई लोग कहते हैं आप अपना नाम ठीक करा लो और सब अच्छा होगा। अच्छा। मैंने कुछ नहीं किया। न्यूमरोलॉजी मेरा फोन नंबर भी नहीं है, न्यूमरोलॉजी मेरा नाम भी नहीं है, कुछ कभी मानता भी नहीं, ना कभी मानूंगा। मैंने सिर्फ अपना साइन ठीक किया, साइन ठीक करके आज गूगल के या जेमिनी के द्वारा आज वर्ल्ड रिकॉग्निशन मुझको मिली फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के तौर पे। अच्छा। जैसा आपने कहा कि भारत के पहले रिसर्चर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के, भारत के पहले व्यक्ति जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने नाम दिया, तो ये जो श्रेय मिला वो मुझे सिर्फ अपने सिग्नेचर को ठीक करके मिला। मैं आसान शब्दों में ये बता दूं कि जब फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के जनक। चलिए इसी जनक से बात की हम शुरुआत कर लेते हैं। मैंने आपके कई इंटरव्यूज देखे, और उन इंटरव्यूज में आप अलग अलग साइन की बात कर रहे हैं। जो बात आप कर चुके हैं उससे आगे बढ़ करके मैं भी बात करूंगा, लेकिन एक एक करके आप ये बताएं, सिग्नेचर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बाधाएं हैं, और उनके लिए रेमेडी क्या है, एक बार आप ये समझाएं। क्या अलग अलग अक्षरों के लिए सिग्नेचर पर ध्यान देना जरूरी है, और साथ ही मैं ये भी समझना चाहूंगा क्या महिला और पुरुष के लिए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी अलग बातें कहती है। आपने 3 सवाल किए। पहली, बाधा कौन कौन सी होती है, उसकी रेमेडीज क्या है। दूसरा, अलग अलग अक्षर के क्या अलग अलग साइन होते हैं। तीसरा, आपने कहा कि महिला और पुरुष के क्या अलग अलग साइन होते हैं। तो पहले पे आते हैं बाधा पे। ठीक है। तो जो बाधा सिग्नेचर में है तो वो दिखती है। सिग्नेचर अगर कोई बहुत बार काटता है, डॉट लगाता है, तो ये उसकी बाधा है। अच्छा। मैं भी आकर के भी दिखाऊंगा कि कैसे उसकी बाधा पहचान होती है। दूसरा आपका एक सवाल था, तो ये नहीं कि बाधा की रेमेडीज है सिग्नेचर में। अच्छा। दूसरा आपने कहा क्या कोई हर व्यक्ति का जो अक्षर है उसका अलग अलग हो सकता है। तो हाँ, अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके प्रोफेशन, उसके बिजनेस या उसके प्रायोरिटी के हिसाब से। अच्छा। तीसरा आपने कहा कि क्या महिला पुरुष का अलग अलग साइन होता है, क्या उसके लिए आप काम करते हैं। तो यही बात सही है। जैसे किसी का नाम सुमन है, तो अब सुमन लड़के का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है, तो इन सबका साइन अलग अलग बनेगा। अच्छा। तो ये तीनों में जहां तक मैं आंसर दे पाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ,
अब बात आती है कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको संतुष्टि कब आएगी, तो मुझे लगता है वो पेपर पेन देख रहे हैं कि वो कब बना करके दिखाएंगे कि कैसे बाधा दूर होती है, उसकी रेमेडीज क्या है, और कैसे एक लड़के और लड़की का साइन अलग हो सकता है, और कैसे एक अलग अलग जो अक्षर से नाम जिनके शुरू हो रहे हैं तो उनका साइन एक बार शुरू ही कर लें डेमो के साथ। जी, तो अब आप मुझे कोई नाम बताएं ताकि मैं उस नाम को लेकर के चलता हूँ कि कैसे इसके सिग्नेचर में बाधा है और कैसे हम बाधा को दूर करते हैं। तो मैं शायद मेरा पहला तो मुझे बहुत खुदगर्ज हो करके राशिद नाम होना चाहिए, लेकिन शायद मेरे व्यूअर्स ये कहेंगे कि भाई सबसे पहले मैं अपना ही नाम क्यों ले रहा हूँ, तो एक काम कर लेते हैं, राकेश ले लेते हैं। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ मैंने एक नाम लिखा राकेश। अब हमें जो कि बाधा भी बनानी है और उस बाधा से निजात दिलानी। ठीक है। यहाँ एक नाम लिखा गया है राकेश, मुझे लगता है ये दर्शक देख पा रहे होंगे, इसको आप जूम भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। अब राकेश का यहाँ तक सब ठीक है। अब बाधा कब आती है, जब यही राकेश ऐसे साइन बनाए करके ये आगे सर्किल करके आगे बढ़ेंगे और फिर ऐसे काट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे इनके सिग्नेचर में दो बाधा आ गई। अब कैसे बाधा? अब एक तो हमने ये ले लिया नंबर 1। ठीक है। एक हमने लिया राकेश सब अच्छा चल रहा है, लेकिन इनको लगता है कि नहीं सिग्नेचर बड़ा सिंपल है, कोई कॉपी कर लेगा। इन्होंने पलट के ऐसे काट के आगे बढ़ के नंबर 2 ले लिया। दोनों में ही राकेश लिखा गया, देखा जाए तीनों में राकेश लिखा गया। ठीक है। अब हम इन तीनों में अंतर बता देते हैं। एक राकेश जो अभी तक अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर सकते थे, साफ सुथरे जीवन थे, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, उन्होंने जैसे ही आर को सर्किल के अंदर किया ऐसे में इंट्रोवर्ट हो जाएगा नंबर 1। अच्छा। कंफर्ट जोन में आ जाएगा। यानी इनका नेचर में बदलाव ये हुआ कि ये व्यक्ति कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, अपने कुछ गिने चुने लोगों से बात करेंगे और ऐसे लोग अक्सर प्रेम विवाह करते हैं। तो यहाँ पर ये लोग ये भी देख लें कि अगर उनका बेटा कहीं सर्किल बना रहा है तो उसके फोन रिकॉर्ड ये डिटेल चेक करना शुरू कर दें। एक मिनट रुकिएगा। अगर आपका बेटा सिग्नेचर में ऐसे सर्कल बना रहा है तो ये समझ लीजिए कि प्रेम पाश में फंस करके वो गोल 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 घूमने की कोशिश कर रहा है, ये कहना है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक जी का। ठीक है जी। दूसरी बात, अब ये तो हो गया, ये प्रेम पास में फंस गए। ठीक, अब उसे माता पिता को निकालना या नहीं निकालना वो अलग बात है, लेकिन फंसे हुए हैं। ठीक है। अब बात आती, अच्छा इंट्रोवर्ट भी अपनी बातें ज्यादा शेयर भी नहीं करेंगे। ठीक है। अपनी बातें छुपा करके भी चलेंगे, माता पिता को भनक तक नहीं चलेगी, लेकिन अब इस पॉडकास्ट को देखने के बाद उनको पता चल जाएगा अरे ये तो मेरा बेटा ऐसा कर रहा है। तो खैर अब बात आती, यहाँ तक तो सब ठीक है, चलो भाई प्रेम करना बुरी बात नहीं, आप लव मैरिज करिए, सब अच्छा है। दिक्कत कहाँ पर आ गई, राकेश ने लिखा और ये पलट करके इन्होंने काट दिया। अच्छा। अब जो ये कटना हुआ ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में एक्सीडेंट जरूर होगा और टक्कर जो होगी बहुत जोर की होगी, इसमें आप बचना मुश्किल है क्योंकि आपने सारे अक्षर को काटते हुए आप आगे बढ़ गए। अच्छा। अब आप सोचिए, यानी ये दावे के साथ आप ये बात दावे के साथ ये ऐसा व्यक्ति किसी गाड़ी के सामने टक्कर इसको मिलेगी, चोटिल होगा और हॉस्पिटलाइज कम से कम महीने भर होगा और इनका दवा में खर्च इनके परिवार वालों का ज्यादा होगा। अच्छा। राकेश अगर कमा रहे होंगे तो अगर इन्होंने कोई अपना इंश्योरेंस नहीं कराया है तो इनका घर बिक जाएगा। तो अगर ऐसा कोई साइन बना रहा है तो पहले तो वो इंश्योरेंस करा ले, दूसरी बार अपना साइन बदल ले। अच्छा। ओके। अब यानी जो पहला मेजर टेक अवे है और जो पहली आपको सीख मिलती है कि अगर सिग्नेचर में ऐसे गोल घुमाते हैं, इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी इमोशनल जाल में फंसे हुए हैं, पहला तो आप ये समझें। और सिग्नेचर को आगे बढ़ा करके वापस आकर के अगर काट देते हैं तो इसका मतलब यह है कि अपनी किस्मत में आप ऐसा कट लगा रहे हैं जो एक्सीडेंट की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है। आगे बताएं, मेरा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है वैसे इस चीज में। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है भी। हाँ। अब देखा जाए तो अब ये इंट्रोवर्ट भी हो गए, एक्सीडेंट भी हो गए, अब इनकी तरक्की तो रुक गई ना। ठीक है। ये आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, इनके जीवन में संकट के दौर शुरू हो चुका है। ठीक है। जो राकेश ये करके अपने जीवन को एक अच्छा आयाम दे सकते थे, वो इस भंवर जाल में फंस करके एक्सीडेंट से चोटिल होकर के आज हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, साथ में अच्छा डॉक्टर की दवा ले रहे हैं और इनके बेडरूम में दवा का ढेर होगा। इनके घर में जब हम घुसेंगे तो वहां पे दवा की महक आएगी। अच्छा। तो ये जो स्मेल है दवा वाली, इसका मतलब इनके घर में हमेशा दवा, डॉक्टर और इनके मोबाइल में जब भी आप देखेंगे तो डॉक्टर्स की लिस्ट होगी। अच्छा। मेडिकल स्टोर की लिस्ट होगी और ऐप भी कौन सा होगा, दवा वाला,
जो जल्दी 24 आवर 10 मिनट में डिलीवरी कर दे। हाँ। तो ये वो वाला सिग्नेचर है। अच्छा। या अब चूंकि मैं इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो समझ ले। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि भाई कोई कॉपी ना कर ले, हाँ। कोई मेरे सिग्नेचर को कॉपी ना करके अपना बैंक अकाउंट मेरा ना खाली कर दे, तो वो ये इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि इनके ठीक पास है। पैसे ही नहीं रहेगा, इनका कौन कॉपी, कौन पैसा हाँ। निकालेगा। और इनके पास तो 100 रुपए भी नहीं रहने वाला जेब में। तो ये खतरनाक है। अच्छा। ये ऐसे लोग शुरुआत में बड़ा तरक्की करते हैं, हाँ। कह सकते हैं राजा से रंक बन जाते हैं। अच्छा। तो इनका माता पिता बड़े श्रेष्ठ होते हैं। हाँ। माता पिता उत्तम विचारों वाले होते हैं। अच्छा। अच्छे घर में जन्म लेते हैं। ये भी है। अच्छा। हाँ, अच्छे घर में जन्म लेंगे, लेकिन अपने भाग्य को दुर्भाग्य बदल देते हैं। ओके। तो अच्छा। ये एक खराब चीज हो जाती है इस अच्छा। राकेश नंबर 1 के साथ। ठीक है। अब राकेश नंबर 2 पे आ गए। राकेश के साथ सब अच्छा चल रहा था। है। इन्होंने एक अच्छा लंबा जीवन जिया, 50 साल तक की उम्र इन्होंने पाई। लेकिन अब ये देखिए पलट करके आगे काट दिया, तो इनकी उम्र 50 साल से कम हो गई। ये 50 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अच्छा। इनको भी चोट लगेगी, एक्सीडेंट होगा और उसमें मृत्यु को प्राप्त होगी। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये इनको चोट लगी, पैर में चोट लगी, वापस आ गए, फिर से काम पे लग गए। नहीं, ये बच ही नहीं पाएंगे। अच्छा। अगर किसी ने अपने सिग्नेचर को काटा तो वो मृत्यु का शिकार होगा बहुत जल्दी। ये नहीं आकस्मिक मृत्यु का सिंबल है। भी करा। Don't worry, when Zach Lane picked our state to run in, तो जी हाँ, यहाँ दर्शक ये भी देख ले इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जो सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो डिप्रेशन का शिकार यही कराएगा। आप सोच रहे हैं कि हम बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान क्यों नहीं बन गए, तो आप कहाँ से बन जाओगे जब आपने अपने सिग्नेचर को काटा है। और फिर जब नहीं बन पाओगे, आपको एक फिल्म भी नहीं मिलेगी। मान लेते एक तो ये क्या करेंगे, ये अपने घर में पंखा देखेंगे कि कितना ऊंचा है, नीचे स्टूल कौन सा लगाए। कहने का मतलब अच्छा। तो ये या तो पानी में छलांग लगा लेंगे या पंखे में लटक जाएंगे। अच्छा। तो ये खतरनाक सिग्नेचर है। अगर दोनों से बच गए तो आपको टक्कर मार देगा, आप वहां से नहीं बच पाओगे, तो बचना ही नहीं है इसमें। तो आप अच्छा। तो ये सिग्नेचर में माता पिता जरूर देख ले, क्योंकि माता पिता के लिए सबसे बड़ा जो बोझ होता है, जो कष्ट होता है, वो अपने युवा पुत्र के जाने का होता है। अच्छा। ये चूंकि आपने कहा ना कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जो है ये ग्रहों की चाल के साथ में भी संबंधित है। मैं आपके मुकाबले बहुत ही सीमित मेरा ज्ञान है, लेकिन जो ग्रहों की चाल होती है वो ग्रह दशा चेंज भी होती है। तो क्या सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ग्रह दशा चेंज होती है कि भाई अभी आपका सिग्नेचर ऐसा है, ग्रहों की चाल के हिसाब से उस सिग्नेचर पर प्रभाव भी आने वाले दिनों में कुछ बदलेगा, कुछ ऐसा भी होता है? देखिए, जैसे शनि की 7.5 भी आती है, शनि की 18 साल की महादशा होती है, केतु की 7 साल की होती है, बुध की 16 साल की होती है। यहाँ दर्शक ये भी जान ले, जब जब महादशा चेंज होगी आपका साइन चेंज होगा। अच्छा, अब आप ना भी करना चाहें तो भी वो उनको अनकॉन्शियसली चेंज कर देंगे। राकेश लिख मैं अगर कहें तो मैं यहाँ दिखाता हूँ। अच्छा, हाँ, ये आप दिखाइए। मैं आपको एक और नाम दूं क्या, चूंकि मेरे अपने जानने वाले हैं तो मैं उनका नाम भी दूंगा, लेकिन मुझे आपकी बात से एक चीज ध्यान आ रही है कि बहुत बार क्या होता है, बल्कि मेरे अपने पिताजी ही, मुझे अच्छे से याद है कि एक उम्र में बैंक में उनका सिग्नेचर एक था जी। कुछ दिनों के बाद में वो सिग्नेचर सेम चल रहा था, उन्हें भी लगता था कि सिग्नेचर सेम है, लेकिन बाद में बैंक में जा करके जब बैंक वालों ने कहा कि आपका सिग्नेचर टैली नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा नहीं सिग्नेचर सेम है, उन्होंने कहा ना आपका सिग्नेचर टैली नहीं कर रहा, और उन्हें दिखाया गया। तब मेरे पिताजी ने कहा कि अरे मेरा सिग्नेचर चेंज कैसे हो गया जी। आज पहली बार मैं कोरिलेट कर पा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोरिलेट करके सोचने की कोशिश जरूर कर रहा हूं। एक नाम और लिखिए आप जरा, अंशुल। ANSHUL। अब अंशुल है। अब इनकी शनि की 7.5 आ गई 18 साल की, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये अंशुल सब अच्छा चल रहा था, अब शनि की 7.5 में आपको देखिए 100% आपका साइन चेंज होगा। कैसे साइन चेंज होगा, अब ये अंशुल है, तो अब अंशुल जो मान लेते हैं ये सब अच्छा कर रहा है, ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है, पुराना चल रहा जी, लेकिन ये नीचे आ जाएंगे। अब ये जो ऊपर जा रहे थे ये हल्का सा क्या हो गए, नीचे आ गए। आप ज्यादा अक्षर नहीं लिखोगे, आप अक्षर आपके कम होते चले जाएंगे, पेन बार बार उठना शुरू हो जाएगा। अब ये अंशुल है, देखिए मैंने ये लिया, सब कुछ ये बना रहा है, ठीक है, ताकि दर्शक देख ले। अब एस तक सब सही चल रहा, फिर अचानक क्या होगा, फिर ये एस के बीच में उनके एच पेन उठ गया। अब यहाँ पेन नहीं उठ रहा, यहाँ पेन उठने लगा, फिर यही पेन रुक जाएगा और नीचे चला जाएगा। अभी ये ऊपर जा रहा, ये देखिए आप ध्यान दें, इसको हम जूम करके देख रहे हैं, ये ऐसे जा रहा, ठीक। शनि की 7.5 में ये यही रुक गया। तो ये जो अंतर है ये हमें देखना पड़ेगा।
अच्छा, तो इसका ये मतलब माइन्यूट भाई आप देखो ना राशिद भाई, हाँ, हमारा सिग्नेचर होते कितना बड़ा, कोई कुंडली की तरह तो है नहीं कि 10-12 पेज का दिखाई दे। हाँ, सिर्फ 1.5 इंच का, 1 इंच का, आधा इंच का, 2 इंच का, इससे बड़ा होता नहीं। आपको उसी माइक्रोस्कोप में सब देखना है, सब तलाशना है। जब व्यक्ति की महादशा बदलती है, उसकी नौमास को आप देखोगे ना, उसका चक्र बदल जाता है। जैसे महादशा बदलती है, प्रत्यंतर दशा बदलती है, अंतरदशा बदलती है, साइन में माइन्यूट माइन्यूट चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो जो आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, तो निश्चित रूप से जब उनका साइन था, जब बैंक में की तो महादशा अलग थी। जब साइन में चेंजेस आए और बैंक में टैली नहीं हुआ तो महादशा बदल गई उनकी। और फिर उन्होंने फिर साइन में चेंज किया, अगर किया तो फिर यानी कि उस महादशा के अनुरूप जो बेस्ट कर सकते थे वो उन्होंने किया। और फिर आप देखेंगे कि 12-15 साल बाद उनका फिर साइन में बदलाव आया, क्योंकि महादशा बदलती है। सिग्नेचर को पहचान देने के लिए लोग अपनी अपनी कोशिश करते हैं, और ये कोशिश होती है कि कोई कॉपी ना कर सके, और इसके लिए दो कोशिश जरूर होती है। पहला तो ये कि डॉट लगा दें, या एक डॉट लगा दें या दो लगा दें, और दूसरा होता है डैश यानी अंडरलाइन देने का एक तरीका। जी। क्या इसके जरिए भी ग्रहों की कोई चाल है? क्या ये लगाना सही है या गलत है? जो लगा रहा है क्या सही कर रहा है? अगर एक डॉट लगा रहा है तो क्या डॉट बढ़ाने चाहिए या फिर घटा देने चाहिए? क्या इसका भी आपकी जिंदगी पे असर पड़ता है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है, वाजिब सवाल है, और मैं इस पे बात करूंगा। डॉट शनि, अब जैसे ग्रहों की पहचान हमने कहा, भाई सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को कैसे कहें, कैसे प्रूव करें कि भाई ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। तो अब बात यहाँ से शुरुआत हो गई। जो भी हम डॉट लगा रहे हैं, नाम अंशुली ले ले, अगर अंशुल ले लीजिए। ठीक है जी। अब अंशुल जो थे वो सब सही चल रहा है इनका, लेकिन अब इनको शनि से रूल होना है। शनि से रूल होना, अब शनि से रूल कौन होता है हम जानते हैं। जो मतलब आजकल चूंकि न्यूमरोलॉजी ज्यादा लोग देख रहे हैं तो समझ सकते हैं, 8 नंबर शनि का होता है। तो 8 नंबर वाले या 17 नंबर वाले या 26 तारीख में जो जन्मे जो लोग हैं, उनके लिए सिग्नेचर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शनि कैसे पहचाने। अब ये जो अंशुल है, तो अब सिग्नेचर में जो भी 8, 17, 26 को पैदा हुआ होगा, उसके सिग्नेचर में 3 चीजें आपको देखने में मिलेगी, 3 में से कोई एक चीज। अच्छा। अब यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये शनि से रूल नहीं हो रहे अंशुल, लेकिन अब इनको शनि से रूल होना है। तो ये क्या कर देंगे, इन्होंने ए लिखा, ठीक, और यहीं से ये पलट गए, ठीक। इन्होंने एक सर्किल बनाया जी, और यहाँ से ANSHUL और एक डॉट लगा दिया, ठीक है। इसमें 3 चीजें हुई। नंबर 1 हमने क्या बनाया, एक सर्किल बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक। नंबर 2 हमने पेन उठा लिया, एस के बाद फिर पेन उठा एच में, अच्छा, फिर यू में फिर पेन उठा और एल में फिर पेन उठा। यानी कि इनका अक्षर देखें तो 1 2 3 4 5 6 6 बार, 6 लेटर लिखने में इनका पेन कितनी बार उठा, 1 2 हो गया। ए लिखने के लिए पेन उठा, ये एक बी से काटने के लिए पेन उठा, 1 2, फिर यहाँ 3 4 5, और फिर आपने डॉट बनाया। यानी कि आपने 6 लेटर लिखने के लिए 6 बार पेन उठाया। ये शनि से रूल होगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए जो डॉट लगाता है सिग्नेचर में, इसका मतलब उसका शनि प्रभावकारी है, वो शनि से रूल हो रहा है। उसकी कुंडली में शनि किसी उत्तम अवस्था में बैठा हुआ है या फिर खराब जगह बैठा हुआ है, यानी कि शनि से रूल हो रहा, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। तो ये यहाँ पर शनि को देखा जाता है, उसकी बैलेंसिंग की जाती है कि शनि को बैठाना कहाँ पर है, क्योंकि शनि तो आपको वो स्पीड ब्रेकर है जो आपको रोकेगा ही रोकेगा। वो चेक पोस्ट है, वो टोल प्लाजा है, जहां पर आपको रुकना ही रुकना, भले 20 सेकंड के लिए रुके, भले आपके फास्ट टैग में पूरा पैसा हो, लेकिन आपको रुकना है। तो शनि वो है, तो यानी कि काम आपको रुकवाएगा। अब आपका अगर शनि अच्छा होगा तो आपको राजा बना देगा, शनि खराब होगा तो आप वो कर्ज में आ जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे, और बड़ी बात नहीं कि आपका घर बार सब बिक जाएगा। अब 3 बातें मैंने कही। देखिए शनि को हमारे सोलर सिस्टम में देखा जाए तो शनि बड़ा खूबसूरत ग्रह है, उसका एक छल्ला बनता है। अब आप देखो तो जो छल्ला बनता है सिग्नेचर, तो जो भी सिग्नेचर में एक रिंग बना देगा वो शनि से रूल होगा। एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। अब ये तो सभी जानते हैं कि ये एन है, ठीक, यहाँ तक सब सही था, लेकिन इनको शनि से रूल होना था। अब ये कौन है अभी आप खुद बताएंगे। ये हमने ऐसे कर दिया, एक डॉट बनाया, ऊपर 2 डॉट एक नीचे डॉट, यानी शनि से रूल हो रहा है, ये भी शनि से रूल हो रहा है, सर्किल बना दिया। ये सिग्नेचर है प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी का। ओ अच्छा, और इनका डेट ऑफ बर्थ 17 से 17, तो 1 + 7 = 8।
तो इन्होंने सर्किल बनाया और अच्छा। उसके अंदर कैद कर दिया और हाँ। 2 डॉट अलग बनाए, ऊपर और 1 डॉट नीचे। हाँ। तो ये दिखाता है इस बात को कि कैसे हम शनि से रूल होते हैं। तो ये तो हमने आपको ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताई कि जी। अगर कोई भी सर्किल बना रहा है अपने नाम में, खासतौर से फर्स्ट लेटर में, तो वो फिर शनि से रूल हो रहा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। दूसरी बात, नाम अंशुल लिया, हम बार बार पेन उठा रहे हैं। हाँ। अब दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। 1 2 3 4 5 बार हमने पेन उठाया। नहीं, ए में 2 बार उठा, ए में 2 बार उठाया। एक ये बनाया, फिर ये 1 2 2 बार, ठीक है। फिर 2 यही हो गया भाई। जी। ये भी हम गिनेंगे एक। जी जी जी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 लेटर को लिखने में हमने 7 बार पेन उठाया। आप हाँ। शनि से रूल होने लग गए। अच्छा। आप जब अपने लेटर के बराबर या उससे हाँ। कहीं ज्यादा बार पेन उठा रहे हैं, इसका मतलब आप शनि से रूल हो रहे हैं। आपको खुद नहीं पता कि आप शनि से रूल हो रहे हैं। लेकिन शनि को लेकर के एक बात ये कही जाती है कि आप ये मिथक न पालें कि शनि हमेशा ही आपकी ग्रह दशा में या आपके जीवन में कोई परेशानी लेकर के आएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई शनि बहुत बार इंसाफ के ईश्वर यानी न्याय के देवता भी कहे जाते हैं, और बहुत बार ये कहा जाता है कि आप पर विपरीत परिस्थितियों में विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है, और अनुकूल परिस्थितियों में शनि आपको और भी शक्तिशाली भी कर सकते हैं। तो शनि से इस सिग्नेचर के रूल होने का मतलब क्या है? शनि से रूल होने का मतलब या तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा। या बहुत खराब है। अच्छा, वो उसका यानी एक्सट्रीम पे। या तो एक्सट्रीम पे ही रहेगा वो। अच्छा। बीच की स्थिति कभी नहीं लेकर के आएगा। हाँ। कि अभी आपको बीच में नहीं छोड़ेगा। हाँ। या तो आपको राजा बना देगा नरेंद्र मोदी की तरह, या फिर आपको जेल में बैठा देगा, घर बार सब बिकवा देगा। तो ये सब शनि कराता है। आपको कभी मिडिल स्टेज में रखेगा ही नहीं शनि। व्यूअर्स, मुझे पता है कि आप में से कईयों को इंतजार यह है कि जिन्हें मोहब्बत में कामयाबी हासिल करनी है उनके सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, यूपीएससी क्वालिफाई करना है या फिर नीट परीक्षा में पास होना है तो फिर सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, एक एक करके सारे जवाब मिलेंगे। लेकिन मुझे मेरे मन को भी सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है। आपने अपनी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में हालांकि मुझे बड़ा मोहित सा किया है, लेकिन मुझे ये बताएं, क्या कभी अपने जीवन में भी आपने ढाला है या सिर्फ क्लाइंट्स के लिए ही आप ये काम करते हैं? राशिद भाई, एक लंबी कहानी है इसके पीछे। मैं नोएडा के एक प्राइवेट संस्थान में नौकरी करता था। 10 साल मैंने नौकरी करी और अनायास मुझे बगैर किसी वाजिब कारण के मुझे निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। अब आप सोचिए, जिसको 10 साल जिसने एक संस्थान की सेवा करी, सब कुछ किया, मन से किया, आप उसको अचानक कह देते हो कि अब आप त्याग पत्र दे दो, रिजाइन करो, अब जाओ, नहीं तो टर्मिनेट कर दी जाओगे। ये शब्द थे। तो मैंने वो भी समय देखा। और आपको मैं बताऊं राशिद भाई, मेरे पास 8 महीने उसके बाद, नौकरी छोड़ने के बाद मैंने त्याग पत्र दिया, रिजाइन किया, मुझे निकाला गया था, नहीं तो टर्मिनेट कर देते मुझे। और 8 महीने तक मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। 8 महीने तक कोई जॉब नहीं, परेशान था। यूपीएससी की तैयारी चूंकि कर चुका था, 4 बार इंटरव्यू दे चुका था, तो मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक था। फिर मैं चूंकि पढ़ाता भी था मुखर्जी नगर दिल्ली में, शायद सब लोग जानते हैं। आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है और 4 बार आपने इंटरव्यू भी दिया है। हाँ, मैंने 2 बार यूपीपीसीएस के और 2 बार उत्तराखंड के। आपको रियली हाईली क्वालिफाइड मानूंगा, और ये कहानी हम पूरी तरीके से सुनना चाहेंगे। एकदम दिल से आप बोलें, क्योंकि ये कहानी कहते कहते आपकी आंखें भी बोल रही हैं, शायद बोलना चाहती भी हैं। व्यूअर से बोलें, अपनी बात आगे बढ़ाएं प्लीज। Ashley Henson. कभी किसी, पता नहीं, कभी भी किसी पॉडकास्ट में नहीं, आज तक ये बात नहीं की। 8 महीने तक मेरे पास जॉब नहीं। मेरे पास एक बार सिर्फ 500 रुपए थे। मैं मुखर्जी नगर गया था और बड़ी भूख लगी मुझे, बहुत भूख लगी, और घर में बता के आया था कि कुछ करूंगा तो कुछ
वहाँ डेमो क्लास दिया जाता था मुखर्जी नगर में, तो डेमो क्लास भी देता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, पैसा नहीं, घर में भी पैसा नहीं, 500 रुपए मेरे पास थे। भूख लगी, एक भंडारा नहीं तो भंडारा लगता है, वहां पर लाइन लगी थी कि भंडारे में खाना खा सकते थे। मैंने कदम बढ़ाया कि जाके खा लेंगे तो 500 रुपए मेरे बच जाएंगे, लेकिन मैं गया नहीं, मेरे कदम बढ़े, मैं गया ही नहीं भंडारा। मैंने कहा मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, और मैंने 10 रुपए का केला खाया। और सॉरी, तो ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों आंसू आ रहे। तो 500 रुपए वो आज तक मुझको याद है। भंडारे में मैं गया नहीं, मैंने हाथ नहीं फैलाए। जब मैं घर आया मैंने कहा क्या ये दिखा रहा है, और कुछ दिनों बाद मैंने 10 साइन चेंज किया। मैं कर्जे में था, 50 लाख के कर्जे में था राजेश भाई। हर महीने की ईएमआई जाती थी, मेरे पास नौकरी नहीं, हालत खराब थी। घर में नहीं बता सकता था कि ये हालत है मेरी। मैं आज तक कभी किसी के सामने रोया नहीं, और मैं आज बता दूं, मैंने अपनी पत्नी की कभी बात नहीं बताई। आज पहली बार दुनिया देखेगी मुझे रोता हूँ, मेरे आंसू नहीं आए आज तक, पता नहीं क्यों आंसू आ गए। फिर मैंने सिग्नेचर चेंज किया, और मुझे लगता था कि कुछ तो होगा, कुछ करिश्मा होगा। भगवान की कृपा देखिए, 1.5 साल के अंदर मैंने साइन जब चेंज किया तो लोन भी खत्म हुआ मेरा, लोन खत्म हुआ। आज ईश्वर की अलग मर्जी हमारे ऊपर चल रही है। आज कईयों की किस्मत बदल दी, अपनी खुद की बदल दी। पास खाने के भी पैसे नहीं थे, नौकरी जा चुकी थी दिल्ली जैसे शहर में। आप मुखर्जी नगर जा करके अपनी फिर से किस्मत तलाशने की कोशिश कर रहे थे। जेब में सिर्फ 500 रुपए थे, सामने भंडारा था। कोशिश की कि हाथ उठे, लेकिन आपको ये लगा कि झोली फैला करके मैं कभी भी अपने पेट में रोटी नहीं डालूंगा, इससे बेहतर यह है कि कुछ नया करूं। और वहां से फिर अपने आप को अपने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ाया जी। ये दोस्तों, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जब हमारे स्टूडियो में भी गेस्ट आते हैं और जब कुछ ऐसी कहानी सामने आती है ना, हमारा भी दिल भर आता है। और हम भी इंसान हैं, हर आंसू की अपनी कहानी होती है, हर दुख, हर तकलीफ, हर संघर्ष की एक दास्तान होती है। जिस दास्तान में कभी भूख, कभी प्यास, कभी तड़प, कभी नौकरी का जाना और बहुत कुछ होता है। विवेक जी ने बहुत इज्जत कमाई है, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि करोड़ों करोड़ों की तादाद में इनके फैंस हैं। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर जा करके। लेकिन पहली बार शायद बहुत दिल से बात उन्होंने करने का सोचा। शुरू में उन्होंने बताया कि सिग्नेचर का कितना असर होता है, लेकिन जब मैंने दिल को छूने की कोशिश की कि खुद भी तो बताइए कि कभी खुद पर भी आजमाया है क्या, वहां से आगे की जर्नी क्या थी आपकी, फिर कैसे लाइफ ने टर्न लिया, टर्निंग पॉइंट क्या था, कितना कुछ